खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति और आज मैं जा रही हूं डहर्रा गांव पर, जहां पर डस्ट की वजह से लोगों में टीबी की बीमारियां फैली हुई हैं। कई लोग बीमार हैं इस गांव में और आज तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं गई है, कोई अधिकारी नहीं गया है, उनसे खैरियत नहीं ली है। तो आज हम चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोग बीमार हैं, क्या कारण है, लोग कहाँ उनका इलाज करवा रहे हैं और उन्हें कितना लाभ मिल पा रहा है। क्या बीमारी है आपको? जाने खून जल रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ इलाज करवाया है? मैंने कानपुर इलाज कराऊँ और कानपुर से मैं वहाँ चली कम से कम 3-4 महीना दवा। फिर महोबा सरकारी अस्पताल में पहले रहूँ, सरकारी अस्पताल से रेफर कर दो कानपुर का। कानपुर से मैं दवाई कराती थक गऊँ तो वहाँ ना ठीक हो पाया। फिर मैं नौगाँव में दिखाने लगा। मुँह से खून डालत से हाँ जोन बात है सो खुली बताते हैं। तो कभी कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं? सरकारी सुविधा से सरकारी मुझ कर उसराई है तो जाग निकली है फेफड़ा में, सूजन निकली है फेफड़ा में, सरकारी में कराई है दवाई। तो नई गाँव छानी नहीं गई फेफड़ा में, अब करती रहो कि वो ये से पिरा से मोर ये से पिरा से बेटा मन नहीं रखा लोगी बहुत तुम्हारी मदद लेके तो थोड़ी बहुत निकलवा दे मन नहीं रखा लोग। क्यों इतनी बीमारी फैल रही है? यही धूल उल से हो सके, डॉक्टर धूल खिलाने कह देते कि धूल में काम न करो। और का अब जब यहाँ धूले ओढ़ा थी घर पहले में घर में तो मत कर काम करे बिना चले। तो इसके अलावा भी आपके परिवार में किसी को थी बीमारी? एक भाई को थी, हमारा खत्म हो गया इसी बीमारी से। हाँ। कब खत्म हो गए थे? अब तो हो गए 2-3 साल और ज्यादा हो गए, 14 साल हो गए। रुपया नहीं थे, दूसरे से रुपये लेकर कर्ज दवाई कराई है तो अभी ठीक नहीं है। बहुत पैसा लगा है प्राइवेट में। तो ये पैसा कहाँ से आता था, किस तरह से लोग काम करते थे? और भैया हमारा सो ठेला में रहता है, मुझसे बड़ा है, बस अब मड़ी का कर्जा देना जहाँ जिससे लिया था दवाई कराई तो अभी ठीक नहीं हो पाई, भरेंगे। तो ये जो पैसा लगा ये कैसे आपने पूर्ति की है? किसी से कर्जा लिया है या? कर्ज लेते रहे हैं, कुछ जमीन भी बिकनी थी तो उसका चुकाया था। तो जमीन का कितना पैसा लिया था आपने? जमीन का 1,05,000 का बीघा बिकी थी। और वो जमीन का पूरा पैसा बीमारी में लग गया? हाँ, बीमारी में सब पैसा लग गया वो। तो क्या कारण है कि आपके गांव में इतने लोग बीमार हैं इस गंभीर बीमारी से? ये दीदी ज़्यादातर ये रात में लैंटर में, गर्मी में तो सो नहीं आता, लैंटर में सोते हैं तो ये क्रेसें चलती हैं तो उसकी धूल राखू उड़ के आती है तो नाक से मुंह से सांस जब लेते हैं तो अंदर जाती है, इसलिए डॉक्टर बता रहे हैं कि बीमारी होती है। अक्सर हमारे गांव में यहाँ ज़्यादा बीमार है। इसमें टीबी की बीमारी में जो है 500 रुपये कहते हैं या लोग की मिलते हैं, मगर हमको नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं मिला, ना हमारे खाते में पैसा आई है कोई। बहुत बड़ी योजना चल रही है डॉट से जिसको कहते हैं, और उसका अगर लगातार आपने दवा खा ली तो ये जो टीबी की बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आपने उसका प्रयोग किया है? डॉक्टर बताते हैं उस दवा को खाने। जिस तरह से जैसे 1119 आंकड़े हैं और 33 लोगों की मौत हुई है, तो ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा है या इसको रोकने की सरकार इतनी मतलब वो कर रही है, सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, इससे बहुत मरीजों को फायदा हुआ है। ये मरीज भी निकल के आ रहे हैं और उनको इलाज भी टाइम से मिल रहा है, उनकी देखरेख भी हो रही है सरकार की तरफ से। इतना सब डॉक्टर बहुत अच्छा सरकार ने अभियान चला रखा है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू की है, निश्चय पोषण योजना। उस योजना के माध्यम से मरीजों को पोषण सहायता राशि उनके खाते में दी जा रही है। पर सर, अगर जहाँ पर मैंने जाकर के सर्वे किया और देखा है कि एक मोहल्ले में 8 से 10 लोग निकल के आए हैं और उनका कहना है कि उनके किसी भी खाते में पैसे नहीं गया है, तो मेरे यहाँ तो जो भी है सबका पैसा पेमेंट हो चुका है।
कुछ लोग ऐसे 8-10 लोग ही हो गए जिनका जो है खाता वाता ना मिलने के कारण पैसे रुका है, बट हम उनकी भी कोशिश कर रहे हैं अपने STS के माध्यम से खाता मंगा कर उनको पैसे डाल रहे हैं। सबका पेमेंट हम DBT के माध्यम से कर चुके हैं PMS पोर्टल के द्वारा, कोई भी हमारे नहीं रह गया है। तो अभी तक के जिले में कितने इस रोग टीबी जैसे बीमारी के, देखिए हमारे जिले में 2018 में 1119 पेशेंट जो है टीबी के डायग्नोसिस हुए थे और सभी के सभी मरीज इलाज पे शुरू हो गए थे, सभी मरीजों का इलाज शुरू हो गया था। तो उसमें सभी मरीजों का इलाज शुरू हो गया, लेकिन कुछ पेशेंट जो है उनकी डेथ हुई है। क्यों, कितना आंकड़ा होगा जो 1 साल का है? 33 मरीज उसमें 1119 में डेथ हुई है। किस तरह से रोकने का प्रयास कर रही है सरकार? किस तरह से डॉक्टर जाके उनको बताते हैं कि एक के बाद ये दूसरे तक ना फैले? क्या भाई ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हम लोग मरीजों को सलाह देते, परिवार वालों को भी सलाह देते, मरीज से कहते कि मुंह पे हाथ रख के खांसिए, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से रोग फैलता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने से छींकने से ये इसके जो कीटाणु हैं फैलते हैं। तो सभी को ही सलाह दी जाती है कि जब भी आप खांसे छींके तो मुँह पर हाथ रख के खांसे। और ये बीमारी किन किन चीज़ों से फैलती है? फैलने का तो यह है कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण फैलती है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।